वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज श्रीमद् भागवत के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सभी चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या करना चाह रहे हैं और उसके पूर्व भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ कथन किया गया दूसरे स्कंद के अध्याय 9 में जो कुछ कहा गया वो उसका प्रारंभिक विषय है, इसलिए उस प्रारंभिक विषय की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आज श्लोक संख्या 25 पर चर्चा चल रही थी। ब्रह्मोवाच तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय रे नाथितम परावरे यथारूपे जनीयाम ते त्वरूपिणा। हे नाथ हे भगवान, आप दया करके मुझ याचक की याचना पूरी कीजिए। मैं आपके रूप रहित सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों को समझ सकूं। तो भगवान ब्रह्मा श्री भगवान के सगुण और निर्गुण स्वरूपों को जानने की प्रार्थना इस श्लोक में कर रहे हैं। कल का जो हमारा विषय था वो था कि परमात्मा की हम तार्किक अनुभूति कैसे करें। जो ये ब्रह्मांड है और ये जो जगत है, इसको देखकर ये प्रतीत होता है, इसकी व्यवस्था को देखकर ये प्रतीत होता है कि कोई सत्ता इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, उसको उद्भवित करती है और उसको संचालित करती है, नियंत्रित करती है। संचालन नियंत्रण दोनों कार्य किसी सत्ता के द्वारा निश्चित रूप से होते हैं। ऐसा हमको तार्किक रूप से आभास होता है। अब आज का जो परमात्मा की अनुभूति का जो तार्किक विषय था उस पर चर्चा कल हुई थी और परमात्मा के अस्तित्व के संबंध में शास्त्रों ने भी अपने विचार दिए। देखिए, जो विषय व्यक्त होते हैं तो व्यक्त विषयों के बारे में हम सब देखकर उसका अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जो अव्यक्त विषय है कि जैसे हमारा अस्तित्व जो है वो जन्म के पहले था या नहीं था और मृत्यु के पश्चात होगा या नहीं होगा, हम जन्म के पहले कहाँ थे और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे। तो ये जो सब विषय हैं ये अव्यक्त विषय है। परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या स्वरूप है, और ये जो कोई चेतन सत्ता है जो हमारे शरीर में रहती है और रह करके वह इस
समग्र शरीर को संचालित करती है और उसी सत्ता के न रहने पर ये जो शरीर है ये निचेष्ट हो जाता है और उसमें कोई सामर्थ्य नहीं रहती। तो ये असंख्य विषय अव्यक्त हैं। ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह कैसे चलते हैं और ये व्यवस्था कैसे संचालित होती है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। तो जो असंख्य विषय हैं अव्यक्त हैं, इनके बारे में मनुष्य ने बहुत अन्वेषण का प्रयास किया, खोज का प्रयास किया, लेकिन वो कोई निश्चित तथ्य पर, निश्चित सिद्धांत पर नहीं पहुंच सका। इसलिए भारतीय मनुष्यों ने या अन्य संप्रदाय के मनुष्यों ने कुछ पुस्तकें लिखी जो वर्तमान में उपलब्ध हैं और नहीं भी उपलब्ध हैं। लेकिन भारतीय मनुष्यों ने अव्यक्त विषय पर इतना कुछ लिखा है कि उसकी तुलना संसार से संभव नहीं है। संसार में जिन मनुष्यों ने जो कुछ अव्यक्त विषय में लिखा है उससे कहीं बहुत अधिक भारतीय मनुष्यों ने लिखा है। तो भारतीय मनुष्यों ने जो कुछ लिखा है उसके समग्र समुच्चय को या संग्रह को या संकलन को हम शास्त्र मानते हैं, जिसमें जीवन कैसे चलेगा, जीवन का क्या सिद्धांत होना चाहिए, जीवन अगर शास्त्र के प्रतिकूल हो जाए तो क्या परिणाम होता है, असंख्य विषय लिखे गए। तो जो संकलन है वो दो प्रकार का है। एक संकलन वैदिक सनातन धर्म में पवित्र वेदों के रूप में है, जिनके संबंध में ये मान्यता है कि पवित्र वेदों का जो प्रकटीकरण है वह मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, वो अपौरुषेय ग्रंथ हैं, पुरुषों ने नहीं लिखा उसको। अपौरुषेय का अभिप्राय होता है कि पुरुषों के द्वारा वेदों का प्रकटीकरण या लेखन नहीं हुआ। तो अपौरुषेय का अभिप्राय ही होता कि वेदों का जो प्रकटीकरण हुआ वो पुरुषों के द्वारा नहीं हुआ, पुरुषों ने नहीं लिखा उसको। किसने लिखा? तो ऐसा कहा गया कि जो वेद हैं वो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, ऐसा कहा गया। इसलिए चूँकि परमात्मा की वाणी है इसलिए वह स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय है, और वैसा लिखा जा पाना मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। अब परमात्मा ने प्रकट होकर के तो कोई लेखन कराया नहीं, तो ये मत स्थापित किया गया, ये मत सर्वमान्य है कि हमारे ऋषियों ने अपनी साधना की अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। ये अवधारणा, ये मान्यता दृढ़ है। तो वैदिक साहित्य जो है, जो पवित्र वेदों के रूप में है, उसमें 4 संहिताएं हैं, ऋक्, साम, यजु और अथर्व, और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, जो इसका वेदों का ज्ञान कांड माना जाता है, इसको वेदांत कहते हैं। तो एक प्रकार की जो वाणी है वो परमात्मा की वाणी है और परमात्मा के श्वास प्रश्वास माने जाते हैं, अपौरुषेय हैं, स्वतः प्रमाण है और मनुष्यों के द्वारा इनका दर्शन हुआ। एक प्रकार का शास्त्र का जो संग्रह है वो ये है। दूसरा जो दार्शनिक ग्रंथ हैं
भारतीय 6 मनीषियों ने लिखे हैं। इसमें योग दर्शन है, महर्षि पतंजल का है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन जो है वो भगवान वेदव्यास का है। और सांख्य दर्शन कपिल का है। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन लिखा। कणाद ने वैशेषिक दर्शन लिखा। तो इस प्रकार जो 6 दर्शन हमारे यहाँ भारतीय मनीषियों ने लिखे। न्याय दर्शन भगवान कपिल ने लिखा, तो 6 दर्शन हैं। तो ये जो 6 महर्षि हैं, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, व्यास और गौतम, तो इन लोगों ने संहिता के रूप में, सूत्र के रूप में 6 ग्रंथों को लिखा, जिसको भारतीय दर्शन कहा जाता है। तो भारतीय दर्शन में भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी जो बहुत ही गूढ़ हैं, और चूँकि सूत्र के रूप में है इसलिए उन पर अनेक मनीषियों ने, अनेक आचार्यों ने भाष्य किए। शंकराचार्य ने, मध्वाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, इन सब आचार्यों ने भाष्य किए हैं। भाष्य माने अभिप्राय योग होता है, उसको समझाने का प्रयास किया। अब तीसरे तरह का जो शास्त्र है वह इतिहास के रूप में है, और हमारी जो महापुरुष हुए हैं उनमें 2 ग्रंथ विशेष हैं। एक तो वाल्मीकि कृत रामायण और दूसरा भगवान वेदव्यास कृत महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक है। तो ये भी शास्त्र का समुच्चय, शास्त्र के संकलन में, शास्त्र की परिभाषा में, परिधि में आते हैं। और जो अन्य कार्य जो हुआ वो पौराणिक ग्रंथों के रूप में हुआ, जो हमारे 18 पुराण हैं, जो भगवान वेदव्यास कृत माने जाते हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। महाभारत, महापुराण भी उसी का एक अंग है। तो पौराणिक, वैदिक, दार्शनिक और अनेक प्रकार की स्मृतियाँ भी हमारे मनीषियों ने लिखी। और इसी के अलावा कल्प, शिक्षा, निरुक्ति, युक्ति, व्याकरण, ज्योतिष और जो वेद हैं इनके उपवेद, इस सारा का सारा जो वैदिक साहित्य है, मौलिक वैदिक साहित्य है, ये हमारे मनीषियों ने लिखा। और एक विशद उसकी व्याख्या की। और जो समय समय पर हमारे यहाँ मनीषी लोग हुए, जो चिंतक, विचारक, दार्शनिक लोग हुए, उन्होंने इन मौलिक ग्रंथों को समझाने का प्रयास किया। तो ये शास्त्रों का समुच्चय हो गया। अब इसमें एक जो विशेष ग्रंथ है उस पर हम प्रकाश डालना इस प्रकरण में आवश्यक समझते हैं। वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक अंग है, एक अंश है। भीष्म पर्व का, भीष्म पर्व नामक अध्याय का एक अंश है, जिसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो समस्त वैदिक वांग्मय का, दार्शनिक वांग्मय का, पौराणिक वांग्मय का एक सार बताया गया। इसलिए कहा गया कि सर्वशास्त्रमयी गीता, इस समस्त शास्त्रों का संग्रह कर लिया गया। उसको सार तत्व जो है समस्त वैदिक, दार्शनिक, पौराणिक स्मृतियों का जो सार है वो भगवद गीता में संकलित कर दिया गया। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि भगवद गीता जो है
वो परमात्मा की प्रत्यक्ष वाणी है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मुखार बिंदु से उद्धृत की गई है, प्रकट की गई है, उसका प्रकटीकरण किया गया है। क्योंकि ऐसे ऐसे तथ्य कहे गए हैं, अजोपसन अध्यात्मा भूतानाम ईश्वरापसन प्रकृतिम सामधिष्ठाए संभवामी आत्माया। श्री भगवान ने कहा, मैं अजन्मा हूँ, अजोपि अव्यात्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ और प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, जो सज्जन पुरुष हैं उनके परित्राण के लिए, और जो दूषित कर्म वाले मनुष्य हैं उनके विनाश के लिए, धर्म संस्थापना है, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। इनको जो जान जाता है वह फिर पुनः जन्म नहीं लेता, मृत्यु के पश्चात उसकी मुक्ति हो जाती है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु, जो भी जगत है उसकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते, ये जो संसार है ये मुझ में प्रवर्तित हुआ करता है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इति मत्वा, ऐसा मान करके कि मैं समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और समस्त जगत मेरे में प्रवर्तित हुआ करता है, ऐसा मान करके मत्वा बुधा भाव समन्विता, भाव से भर करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरा ही भजन करते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण की जो स्थिति है वह उस सत्ता की है जिस सत्ता के द्वारा ये ब्रह्मांड उद्भावित किया जाता है, बनाया जाता है, प्रकट किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जो जीव है मेरा ही अंश है। श्री भगवान ने कहा परमात्मा का क्योंकि अंश है। और रसोमक्षु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में उनका प्रकाश हूँ। रसोमक्षु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु, जितने भी वेद हैं उनमें प्रणव, प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषमनसु, जो आकाश है उसमें शब्द और जो पुरुषों में पुरुषत्व है वो मैं ही हूँ। तो ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिसमें श्री भगवान ने अपने को उस सत्ता के रूप में प्रकट किया जो इस समग्र ब्रह्मांड को संचालित करती है। तो
सत्ता संचालित करती है। और विशेष बात यह है 10वें अध्याय तक, 10वें अध्याय में श्री भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। विशेष रूप से ये बताया कि हम किनमें विशेष रूप से हैं। विभूति का अभिप्राय यही होता कि परमात्मा विशेषता से किस में है। रुद्राणाम संकटदास में वित्तेश्वराम अहमात्मा गुलाकेश सर्वभाग भूता से स्थिता, यानी अनेक विभूतियों का वर्णन किया। तो अर्जुन को यह संशय हो गया कि आप कह रहे हैं कि हम वो सत्ता हैं जो इस जगत को प्रवर्तित करते हैं। हम सर्वस्व प्रभु, ये 9वें अध्याय का, मैं समस्त जगत को बनाता हूँ और ये समस्त जगत मेरे में ही घूमा करता है, प्रवर्तित हुआ करता है। तो ये संदेह हुआ। तो अर्जुन ने कहा कि मैं 11वें अध्याय में ये कहा कि मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप को देखना चाहता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं वैसा असित देवल व्यास और उस समय के जो प्रकांड ऋषि थे वे सब वैसे मानते हैं, हम भी मानते हैं भाई। हम भी ये बात मानते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन मैं ईश्वरीय स्वरूप को, आपके रूप को देखना चाहता हूँ। ये बात अर्जुन ने श्री भगवान से प्रकट की, कहा। तो श्री भगवान ने कहा कि भाई इन नेत्रों से तो तुम हमारे उस ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकोगे। तो श्री भगवान ने उस मुनि को दिव्य नेत्र प्रदान किए। ददामि दिव्यम चक्षु। और फिर अपने एक सामान्य सारथी के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति ही उस ब्रह्मांड को ढकने वाले स्वरूप के रूप में प्रकट हो गया। विश्व रूप दर्शन हो गया और अपना जो स्वरूप था उसको श्री भगवान ने प्रकट किया। तो ये विशेष घटना हुई, विश्व में ये पहली घटना हुई इस प्रकार की। विश्व के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। विश्व के इतिहास में तो हजारों घटना हुई, असंख्य घटनाएं हुई, लेकिन ये जो घटना हुई कि श्री भगवान ने अपने को विश्व स्वरूप में प्रकट कर दिया। और उसका जो वर्णन है वो संजय ने किया कि हजारों सूर्यों के एक साथ उदित होने पर जितना प्रकाश हो सकता है उससे भी कई गुना प्रकाश उस विश्वात्मा, उस विश्व स्वरूप श्री भगवान का था जो उन्होंने प्रकट किया। तो भगवत गीता में ये स्पष्ट होता है कि भगवत गीता वो ग्रंथ है जो परमात्मा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के वर्णित किया गया। वो ग्रंथ है परमात्मा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया गया, ऐसा ग्रंथ है। परमात्मा के द्वारा प्रकट किया गया तो विशिष्ट ग्रंथ होगा। उसे इसे आप शास्त्र का विशिष्ट ग्रंथ या शास्त्र का, शास्त्रों के संकलन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ मानते हैं। और हमारे दार्शनिकों ने, हमारे विचारकों ने, अधिकतर विचारकों ने, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि अवतार नहीं हो सकता होता, अवतारवाद के सिद्धांत का विरोध किया। उस बात पर हम नहीं जाते, क्योंकि अवतरण होता है परमात्मा का, ये नहीं होता है। ये परमात्मा का विषय है। परमात्मा को हम सभी
सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो वो अवतरित होगा या नहीं होगा ये उसका अपना विषय, हमारा विषय नहीं है। परमात्मा अवतरित होगा तो क्या उसको रोक लेंगे हम? या परमात्मा अवतरित नहीं होगा तो क्या उसको अवतरण के लिए बाध्य करेंगे? तो जो लोग अवतारवाद के सिद्धांत को नहीं मानते, उनसे इतना ही कहा जा सकता है कि परमात्मा जब सर्वशक्तिमान है तो वो अवतरित क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवत गीता का जो समग्र ज्ञान है वो अवतारवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। अवतारवाद के सिद्धांत पर भगवत गीता का समग्र ज्ञान आधारित है और अवतारवाद के सिद्धांत पर ही भगवत गीता को हम ग्रहण करते हैं। तो अवतारवाद के सिद्धांत को मानने और ना मानने की बात नहीं है, हमारे सामने मानने की बाध्यता है। जितना भी भगवत गीता का वांग्मय है वो अवतारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। कोई व्यक्ति न माने तो जब हम नहीं मानते हैं तो उस सर्वशक्तिमान सत्ता के सर्वशक्तिमान रूपी गुण का हम अतिक्रमण करते हैं। परमात्मा ब्रह्मांड और समग्र ग्रहों उपग्रहों और पृथ्वी से ही सूर्य चंद्र आदि का रचयिता है, ये बात मानते हैं। तो जो सत्ता है वह अवतरित हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये मनुष्य का विषय नहीं हो सकता। ये मनुष्य का विषय कदापि नहीं हो सकता। ये मनुष्य के विषय से बाहर का विषय है। तो परमात्मा का अवतरण होगा तो वह नहीं, इस पर नहीं चल रहे हैं हम। हमारा जो आज का विषय है कि समग्र शास्त्रों ने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया है, ये विषय है हमारा। इसीलिए हम शास्त्रों के संबंध में आप परिचय दे रहे थे आपका, भाई शास्त्रों ने इस संबंध में क्या कहा। तो शास्त्रों ने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। कल तो हम परमात्मा की तार्किक बात को रख रहे, परमात्मा है, और आज हम परमात्मा की शास्त्रीय बात को, शास्त्रीय आधार को आपकी समझ प्रकट कर रहे हैं। शास्त्रों ने भी, जैसे वैदिक दार्शनिक ग्रंथों का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वह ब्रह्मसूत्र माना जाता, मनुष्य ने ऐसे कहा। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कह करके भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा और उसका जो निरूपण है, उसका जो निराकरण है, जिससे पृथ्वी का अवतरण, समग्र ब्रह्मांड का अवतरण होता है, जन्मदस्यता, जिससे जन्मादि होते नहीं ब्रह्मांड की रचना होती है और संचालन होता है और उसका समापन होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया। तो हमारे समस्त वैदिक वाङ्मय ने और दार्शनिक वाङ्मय में, पौराणिक वाङ्मय में और श्रीमद् भगवत गीता ने और हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों ने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। उसमें आस्तिक भाव है। यही हमारा आज का विषय था। कल का विषय था कि परमात्मा की तार्किक सत्ता कैसे हम जाने। तो आज हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा है। इस बात का हमारे शास्त्रों ने अनुमोदन किया है, उसको अनुमोदित किया और कहा परमात्मा है। इतना सा विषय आज का था। और कल का विषय परमात्मा की तीसरी बात पे हम चलेंगे, अनुभव की बात आरंभ करेंगे। परमात्मा का अनुभव कैसे करें हम,
इस बात पर चलेंगे। सत्र समाप्त हो रहा है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।